हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस और इसकी थ्योरीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इंटेलिजेंस है यानी बुद्धि है, वो इंडिविजुअल की किसी चीज़ को लर्न करने की, उसे समझने की, चीज़ों को रैशनली सोचने की और नई सिचुएशन या एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की या फिर रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, उसकी एबिलिटी है, एक योग्यता है। यदि हम इंटेलिजेंस शब्द के ओरिजिन की बात करें तो यह लैटिन शब्द इंटेलिजेंसिया से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि चीज़ों को समझने की योग्यता। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। इस वीडियो में हम जिन थ्योरीज के बारे में जानेंगे वो हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो चलिए अब हम वन बाय वन इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। जो इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी है, यह अल्फ्रेड बीने द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है उसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है और यह इंडिविजुअल के सभी बिहेवियर पर अप्लाई होता है। तो मतलब कि जो इंटेलिजेंस है उसमें एक ही फैक्टर होता है, एक जनरल फैक्टर होता है जो कि सभी टास्क में अप्लाई होता है। अब सभी टास्क में एक ही फैक्टर है, तो मतलब कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक फील्ड में अच्छा है तो वो और फील्ड में भी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो उसे और सब्जेक्ट में भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक फील्ड में अच्छा हो तो वो और एरियाज में भी अच्छा हो। तो इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। तो जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, यह चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अनुसार जो इंटेलिजेंस है उसके दो फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर। जो जी फैक्टर है यानी जो जनरल फैक्टर है वो सभी क्रियाओं यानी सभी एक्टिविटीज में होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो इसमें कुछ तो उसकी जनरल इंटेलिजेंस होगी और कुछ उसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज होंगी। सिमिलरली, हिंदी में भी कुछ उसकी जनरल इंटेलिजेंस होगी और कुछ उसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज होगी। और इसी तरह साइंस में भी कुछ तो उसकी जनरल इंटेलिजेंस होगी और कुछ उसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसकी पूरी जो इंटेलिजेंस होती है, मतलब जो पूर्ण इंटेलिजेंस है, उसे हम G+S1+S2+S3 सो ऑन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसकी जो इंटेलिजेंस होती है उसमें एक तो जनरल फैक्टर होता है और बाकी स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं जो कि उसको स्पेसिफिक चीज़ों में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। तो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, यह E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मल्टी फैक्टर, तो मतलब कि जो इंटेलिजेंस है उसमें बहुत से फैक्टर हैं और हर फैक्टर में कोई ना कोई एबिलिटी होती है। इससे पहले हमने जिन थ्योरीज के बारे में पढ़ा, हमने उसमें देखा कि जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि की बात की हुई थी। लेकिन इस थ्योरी में कहा गया कि जनरल इंटेलिजेंस जैसी कोई भी चीज़ नहीं है और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, एबिलिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट टास्क में यूज़ होती हैं। थॉर्नडाइक का मानना था कि जो इंटेलिजेंस है उसमें तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ होती हैं। ये हैं सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी की। तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है यह थ्रस्टन द्वारा दी गई थी। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ कॉमन मेंटल एबिलिटीज होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर जो सभी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के लिए कॉमन नहीं होते लेकिन कुछ एक्टिविटीज के लिए कॉमन होते हैं, तो उन्हें ग्रुप फैक्टर का नाम दिया गया।
तो अब हम इनके द्वारा दिए गए कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल एबिलिटी की। स्पेशल एबिलिटी का मतलब है कि जो एम्प्टी स्पेस है उसको विजुअलाइज करना, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जो आर्किटेक्चर होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, वे खाली स्पेस को विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि स्पेस को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है परसेप्चुअल एबिलिटी। जो परसेप्चुअल एबिलिटी है यह परसेप्शन से जुड़ी है, मतलब कि इंडिविजुअल की ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली परसीव करने की योग्यता। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को जल्दी और एक्यूरेटली करने की एबिलिटी है। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी। जो वर्बल एबिलिटी है यह वर्ड्स और आइडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी। जो वर्ड फ्लुएंसी है यह तेज़ी के साथ कुछ सेपरेट या फिर चूजन वर्ड पर सोचने की एबिलिटी है, योग्यता है। नेक्स्ट है मेमोरी, यानी जल्दी से याद करने की एबिलिटी, योग्यता, मतलब कि कितने जल्दी आप किस चीज़ को याद कर पाते हो। नेक्स्ट है रीजनिंग। जो रीजनिंग है इसमें इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है यह हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अनुसार जो इंडिविजुअल हैं वो डिफरेंट वेज में लर्न करते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स दिए, तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। पहला टाइप है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसका अर्थ है कि ये इंडिविजुअल लैंग्वेज को सीखने, उसे यूज़ करने में सक्षम होते हैं, मतलब कि ये लैंग्वेज को लिखने, बोलने और जो वर्ड्स होते हैं उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल स्टोरीज लिखने, इंफॉर्मेशन याद रखने और रीडिंग में अच्छे होते हैं। जैसे कि पोएट, ऑथर और जो राइटर होते हैं इनमें एबिलिटी होती है कि ये लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ऐसे इंडिविजुअल पिच, रिदम, साउंड को प्रोड्यूस और एनालाइज करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि जो सिंगर और कंपोजर होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को लॉजिकली एनालाइज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, इनमें ये एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस। ऐसे इंडिविजुअल स्पेस को विजुअलाइज और उसको कैसे यूज़ करना है इसमें सक्षम होते हैं। ये लोग डायरेक्शन, मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर, वीडियो, इन सभी चीज़ों में अच्छे होते हैं। जो आर्किटेक्चर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, इनमें ये एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ऐसे इंडिविजुअल अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करने, मतलब कि उसे स्किलफुल चीज़ों में एंगेज करने में कैपेबल होते हैं। जैसे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, सर्जन होते हैं, डांसर होते हैं, ये अपनी पूरी बॉडी को एंगेज करते हैं। इनकी जो बॉडी मूवमेंट होती है वो अच्छी होती है, फिजिकल कंट्रोल अच्छा होता है, मतलब कि ये लोग मोटर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे इंडिविजुअल में दूसरों के इंटेंशन, मूड, डिज़ायर को डिटेक्ट कर पाने की एबिलिटी होती है, मतलब कि ये इंडिविजुअल दूसरों को अच्छे से समझते हैं और उन्हें अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, इनमें ये एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें अपने आप को अच्छे से समझने, जानने, अपनी लाइफ को इफेक्टिवली रेगुलेट करने की एबिलिटी होती है, मतलब कि ये लोग अपनी इमोशनल स्टेट, अपनी फीलिंग्स, मोटिवेशन से अवेयर होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये इंडिविजुअल नेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि जो आपके बायोलॉजिस्ट हो गए, फार्मर हो गए, गार्डनर हो गए। ये नेचर में इंटरेस्टेड होते हैं, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और नई नई स्पीसीज को एक्सप्लोर
करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल थ्योरी की। यह थ्योरी जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है वो यह है कि इन्होंने कहा था कि हमारी जो बौद्धिक क्रियाएं हैं यानी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं इन्हें 3 बेसिक डायमेंशन में डिवाइड किया जा सकता है। मेंटल कंटेंट, मेंटल ऑपरेशंस और मेंटल प्रोडक्ट। और जो मेंटल कंटेंट है उसमें 5 एलिमेंट है, मेंटल ऑपरेशन में 6 एलिमेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें भी 6 एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल एलिमेंट है वो 180 है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।